जिसका डर था वही हुआ। स्मृति और पलाश की शादी टूट चुकी है। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। 23 नवंबर को होने वाली थी शादी, जिसके लिए मोदी जी की विश भी आ गई थी। प्री वेडिंग फंक्शन शुरू हो गए थे, लेकिन ये शादी अब टूट चुकी है। हालांकि शादी टूटने का रीजन दोनों ने ही नहीं बताया, लेकिन अब यह बात क्लियर है कि अगर पापा की तबीयत खराब थी, शादी पोस्टपोन हुई थी, तब तबीयत ठीक होने के बाद शादी हो जानी चाहिए थी। लेकिन शादी कैंसिल होने का मतलब है कि जो अफवाह हम सुन रहे थे, क्या वो सच था? उनको नहीं पता। आप लोग जरा मैटर समझ लीजिए। 23 नवंबर को सांगली में स्मृति का होम टाउन जो है, वहां पर पलाश और स्मृति की शादी होनी थी। एक रात पहले तक सब ठीक था, संगीत से फोटो आ रही थी, वीडियोस आ रही थी। अगले दिन जब शादी होनी थी और साल की सबसे बड़ी शादी का इंतजार मीडिया वाले अपनी टीआरपी के लिए और स्मृति के फैंस अपनी इंस्टा रील्स एडिट करने के लिए कर रहे थे, उसी दिन खबर आती है कि स्मृति के पापा की तबीयत खराब है, इसलिए शादी पोस्टपोन हो गई है। लोगों ने कहा कि भाई ज़्यादा ही खुश हो गए थे, इसलिए नज़र लग गई। लेकिन फिर रेडिट नाम की एक वेबसाइट पर इस तरह की अफवाह होनी शुरू हुई कि पलाश ने स्मृति को शादी से एक दिन पहले कोरियोग्राफर के साथ चीट किया है। लेकिन इतने दिनों से दोनों ही चुप्पी साधे हुए थे। लेकिन कल स्मृति मंदाना का बयान आया सामने। स्मृति ने कहा कि पिछले कुछ हफ्तों में मेरी पर्सनल लाइफ को और मुझे लेकर बहुत तरह की बातें हुई और इस वजह से मुझे लगा कि अब मुझे खुद बोलना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह बहुत ही प्राइवेट पर्सन है और आगे भी इसी तरीके से रहना चाहती हैं, लेकिन वो यह भी बताना चाहती हैं कि यह शादी अब नहीं होगी। उन्होंने ये भी लिखा कि मैंने ये मैटर अब यहीं ख़त्म कर दिया है और आप लोग भी यहीं ख़त्म कर दो। दोनों फैमिलीज़ की प्राइवेसी का ध्यान रखो और हमें अपने हिसाब से मूव ऑन होने का मौका दो। उन्होंने यह भी लिखा कि हमेशा से उनका पहला फोकस यही था कि देश को रिप्रेजेंट करें और अपने पहले फोकस को साथ ही बढ़ेंगे। ऐसी एक स्टोरी पलाश के इंस्टा पर भी आई। उन्होंने लिखा कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ में मूव ऑन होना चाहता हूं और रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता। पलाश ने कहा कि उनके खिलाफ जो अफवाह उड़ाई गई उसकी वजह से बुरा लगता है भाई। आप ये उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर है, वो इससे ग्रेसफुली निपटना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सोसाइटी को भी सोच समझकर बोलना चाहिए कि कहीं उनके बोलने से किसी को बुरा तो नहीं लग रहा। लास्ट में उन्होंने धमकी दी कि उनके खिलाफ जो लोग झूठा इल्जाम लगा रहे हैं उनके खिलाफ डिफेमेटरी एक्शन भी लिया जा सकता है। आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं? कौन सही कौन गलत, और क्या जो अफवाहें उड़ रही हैं वो सही हैं, या आपको लगता है कि नहीं भाई ऐसे किसी के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए? आपका बहुत बहुत शुक्रिया आखिर तक हमको सुनने